धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार। और भगवान नाम जब करना चाहिए तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना। देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें। दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा, आज से शपथ खाता हूं मैं ये सब काज बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया। उसने कहा, हमारे 10 दोस्त थे, जहां जाते थे वहां कहते थे आओ आओ बैठो। अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथ हो, बाकी सीधे साथ में, ऐसा लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं। अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे और अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा, ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए। हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गया, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। तो संसार है सो ये गुरु इसलिए अब लोगों की बात ना सुने। हमारे सत्मार्ग में जो हमारी रुचि हुई है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है, हमें सत्मार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ, विजय सिंह जी अमेरिका से। हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो पैर छूना प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर ना छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले तो उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। समर्थ शर्मा जी। राधे राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी श्री जी हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल देती हैं, समय परिस्थिति सब कुछ गलत लगने लगता है। उस समय मन में प्रश्न उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही हम उनका नाम जपते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ये श्री जी की कैसी लीला है महाराज जी? क्या हमारे विश्वास और प्रेम की परीक्षा होती है या उनका दया स्वरूप? नहीं, रजोगुण की जब वृद्धि होती है और तमोगुण उससे मिल जाता है, तो हमें फिर भगवान में संशय होने लगता है।
संसार की तरफ हमारी मनोगति होने लगती है। और जो सात्विक वृत्ति आती, जैसे नाम जप किया, सात्विक वृत्ति आई तो सब समाधान मिल जाएगा। रजोगुण तमोगुण में समाधान नहीं, इसीलिए हम कहते हैं हर समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर अभ्यास किया जाए तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, हमारे अंदर गुणातीत एक आनंद आ जाएगा, एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सबके जीवन में दो पार्ट आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। तो संघर्ष में जीवन पूरा जीवन रहेगा। जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक संघर्ष रहता है, हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाम बल से, अध्यात्म बल से ही हम जीत सकते हैं। अगर अध्यात्म बल नहीं तब तो संसार में फिर नष्ट ही हो जाता है प्राणी। इसलिए नाम जप करते रहिएगा, भगवान का अधिक से अधिक जो प्रिय नाम हो वो नाम जप करते रहिएगा। और भोजन सात्विक रखिएगा, और रजोगुण तमोगुणी विषयों से बचिए और लोगों से बचिए। जिन लोगों के संग से कुमति उत्पन्न होती है, ऐसा कुसंग का त्याग कीजिए। यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममतास त्यजति सतरति सतरति सतारयति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, संत महापुरुषों का संग करता है और ममता रहित हो जाता है, वो भगवान के भजन के प्रभाव से वो सबको तारने की सामर्थ्य रख लेता है। स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसलिए पवित्र भोजन पाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, कैसी भी विपत्तियां घबराओ मत, भगवान है ऐसा विश्वास रखो। भुवन चंद जी गाजियाबाद से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना भी चाहता हूं, परंतु कभी कभी जिंदगी में मदद करता हूं, वही लोग मुझे गलत बोल देते हैं, उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे समय में मन ये टूटने इसी लगता से है। बचना है। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें, और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करे, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करें तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यह है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है। तो हे प्रभु, वो आप स्वीकार करें। तो मनुष्य रूप में अंतःकरण में सबके भगवान विराजमान है। हम उन भगवान की सेवा करें तो बदले में हमको धन्यवाद की चाह नहीं होगी। वो हमसे जब प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमारे हृदय में आनंद रहेगा, हमने तो चाह ही नहीं था कि आप अनुकूल व्यवहार करें। और ये आपकी सत्य बात है कि जब आप किसी का परोपकार करेंगे, हित करेंगे, तो और उसके बाद जब वो उसका रूप देखेंगे तो वो रूप आपके प्रतिकूल होगा, तो फिर असहनीय होता है कि हमने ऐसा किया और ऐसा। तो हमें चाहिए कि हम वो भगवान से लें, मनुष्य से नहीं। और भगवान परम मंगल करेंगे। परोपकार जैसा धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करते हैं ये सबसे बड़ा धर्म है, पर इसमें और भाव शुद्ध करो। दूसरों में भगवान का भाव करके वो सेवा, वो पुण्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो। और भगवान से हमें लेना है, मनुष्य से नहीं लेना। मनुष्य धन्यवाद भी दे तो नहीं हमें लेना। हमें भगवान ने प्रेरणा की, हमने आपकी सेवा कर दी, नेकी कर दरिया में डाल। उसको ये न सोचो कि ये आदमी जिसके साथ हम हित कर रहे हैं, हमारी सोच बन जाती है, ये माया है, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देगी कि वो जो करेगा वो आपको दुखद लगेगा। फिर आपको लगेगा परोपकार करने का फल क्या है। ये नहीं है परोपकार का फल। परोपकार फल तो भगवान की प्रसन्नता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। आंचल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमें गलत समझते हैं या हमें दुख पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना? क्यों हम लोगों से परेशान हो? लोग हमें क्या समझते हैं, हमें क्या लेना देना है यार। हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है।
ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। मैं धर्म से चलूंगा, सत्य से चलूंगा, भगवान के इशारे के अनुसार चलूंगा। और अधर्म से चले, लोग बहुत बड़ाई करें तो नरक जाओगे। लोगों की बड़ाई से क्या लेना देना है, या लोगों की बुराई से हमारी क्या हानि होनी है? हम लोगों के दिमाग में क्यों घुसेड़ते हैं अपनी बुद्धि? उसी में हम परेशान होते हैं। ये आदमी हमें कैसे देख रहा है, ये आदमी क्या हमें बोल रहा है, या क्या सोच रहा है, उसकी मति है। हमको अपने मार्ग में सीधे चलना है। हम धर्म से चले, गलत ना चले, अच्छे से चले। लोग हमें बुरा कहें तो करें। महाराज जी मुश्किल होता है व्यस्त जीवन में फिर ऐसा। हाँ, लेकिन अब मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम अगर अध्यात्मवान बने तो हम ऐसी क्षमता धारण कर सकते हैं। ये अध्यात्म हमारे लिए ही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। तो अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें, जो हमसे अपराध ना करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे। हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती, परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्राय लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो 10 दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभाल लिया। वर्तमान में हम दुखी होते भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जो हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो।